हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल BM मैथ्स कॉर्नर। आज के इस लेक्चर में देखेंगे हम दिए गए स्टेटमेंट का कन्वर्स, इन्वर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव किस तरह से लिखा जाता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कन्वर्स, इन्वर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव यानी क्या, उसके फार्मूले क्या हैं और दिए गए स्टेटमेंट का फिर कन्वर्स किस तरह से लिखा जाए, इन्वर्स किस तरह से लिखा जाए और कॉन्ट्रापॉजिटिव किस तरह से लिखा जाए। सो प्लीज़ सी हियर, दिस इज आवर टॉपिक, कन्वर्स, इन्वर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव। इट इज asked in the examination for 3 marks if a statement is of the form P implies Q। P implies Q क्या है? इट इज़ कंडीशनल फॉर्म, यानी जब भी कोई स्टेटमेंट कंडीशनल फॉर्म में दिया जाता है या P implies Q के फॉर्म में दिया जाएगा तो उसका कन्वर्स किस तरह से लिखेंगे, उसका फार्मूला है। देखिए, कन्वर्स लिखना अगर है तो आपको उस गिवन स्टेटमेंट को Q implies P के फॉर्म में लिखना होगा। अगर हम Q implies P के फॉर्म में लिखते हैं तो वो दिए गए स्टेटमेंट का कन्वर्स कहलाता है। सिमिलरली इन्वर्स, इन्वर्स का फार्मूला है निगेशन P implies निगेशन Q। अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो उसे कहते हैं इन्वर्स। और लास्ट है कॉन्ट्रापॉजिटिव। कॉन्ट्रापॉजिटिव अगर लिखना है गिवन स्टेटमेंट का, दिए गए स्टेटमेंट का, तो हम उसको इस तरह से लिखेंगे निगेशन Q implies निगेशन P। तो दीज आर द 3 फार्मूले फॉर कन्वर्स, इन्वर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव। तो इसमें एक बात आप देख रहे होंगे जो कि कॉमन है, गिवन स्टेटमेंट भी कंडीशनल फॉर्म में है और उसका कन्वर्स, इन्वर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव ये तीनों भी कंडीशनल फॉर्म में, मतलब हमको इम्प्लीकेशन के फॉर्म में ही तीनों स्टेटमेंट्स लिखना है। लेकिन क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा इस तरह से सिंबॉलिक फॉर्म में नहीं होगा। क्वेश्चन हमेशा वर्बल फॉर्म में होगा। वर्बल फॉर्म इज, इट इज इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस। जब भी कोई क्वेश्चन इस पर आएगा तो वो वन एंड ओनली वर्बल फॉर्म में आएगा। हमको वर्बल फॉर्म का ही कन्वर्स लिखना है, इन्वर्स लिखना है और कॉन्ट्रापॉजिटिव लिखना है। स्टूडेंट्स प्लीज सी हियर, इट इज आवर क्वेश्चन नंबर 1, राइट द कन्वर्स, इन्वर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट। इफ x is less than y then x square is less than y square। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये वर्बल फॉर्म है। इम्प्लीकेशन का वर्बल फॉर्म किस तरह से होता है? इम्प्लीकेशन में वर्बल फॉर्म में जो सेंटेंस होता है वो इफ से स्टार्ट होगा। इफ, फिर आएगा पहले स्टेटमेंट P, फिर मिडल में वहाँ पर देन होगा और उसके बाद आएगा स्टेटमेंट Q। इफ और देन से कनेक्टेड जो भी सेंटेंस रहेगा हमको ये समझ लेना चाहिए कि वो इम्प्लीकेशन का सेंटेंस है। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ इम्प्लाइज और हम उसे कंडीशनल भी कहते हैं। पर स्टेटमेंट P और स्टेटमेंट Q कौन से हैं वो आइडेंटिफाई करना है। तो जैसा मैंने बताया, इफ़ और देन के बीच जो स्टेटमेंट है वो P होगा, स्टेटमेंट P। तो सबसे पहले हम इनको सेपरेट कर लेंगे, स्टेटमेंट P क्या है और Q क्या है। स्टेटमेंट P डिनोट x लेस देन y। सिमिलरली देन के बाद जो स्टेटमेंट होगा वो Q होगा। स्टेटमेंट Q डिनोट x स्क्वायर इज लेस देन y स्क्वायर। वी विल राइट कन्वर्स फर्स्ट। देखिए, सबसे पहले हम कन्वर्स लिखते हैं। अभी हमने देखा कन्वर्स का फार्मूला है Q implies P, क्योंकि वहाँ पे इम्प्लाइज है इसलिए गिवन सेंटेंस को हमको इफ से स्टार्ट करना है, क्योंकि कंडीशनल
फॉर्म में अगर कोई भी स्टेटमेंट हो उसको वर्बल फॉर्म में लिखना हो तो वो स्टेटमेंट इफ से स्टार्ट होगा। फिर देखिए कन्वर्स का फार्मूला है Q इम्प्लाइज P। देखिए इम्प्लाइज है इसलिए हम इफ से स्टार्ट करेंगे। इफ पहले आपको क्या लिखना है, स्टेटमेंट Q। Q क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई स्क्वायर। देन जब आपका स्टेटमेंट Q लिखना हो जाए तो बीच में आपको देन लिखना है मिडल में। उसके बाद आता है स्टेटमेंट P। P क्या है यहाँ पर, एक्स लेस देन वाई। तो इतना अगर आप लिख दोगे तो आपको 1 मार्क मिल जाए, इट इज़ फॉर 1 मार्क। सिमिलरली इन्वर्स जब हमको लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q, निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q। तो देखिए फिर इम्प्लीकेशन है, हमको स्टेटमेंट इफ से स्टार्ट करना होगा। इफ उसके बाद में P का निगेशन लिखना है। स्टेटमेंट P क्या है, एक्स लेस देन वाई। निगेशन हमने सीखा है, लेस देन इनइक्वालिटी का निगेशन 2 तरह से हम लिख सकते हैं। इफ़ एक्स इज़ नॉट लेस देन वाई, ये देखिए स्टेटमेंट P एक्स लेस देन वाई था, उसका निगेशन लिखना हो तो एक्स इज़ नॉट लेस देन वाई आपको। उसके बाद देन, और देन हो जाने के बाद में आपका क्या स्टेटमेंट Q है, निगेशन Q है। निगेशन आपको लेना है Q का। Q क्या है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई स्क्वायर है, तो उसका निगेशन फिर इसी तरह से आएगा, एक्स स्क्वायर इज नॉट लेस देन वाई स्क्वायर। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर देखिए एक और मेथड है इसका। देखो इन्वर्स लिख रहे हैं हम और यहाँ पर इम्प्लाइज का सिंबल है, इफ से स्टार्ट करेंगे हम। देखिए इफ, अब पहले स्टेटमेंट क्या है, P का निगेशन है, P है एक्स लेस देन वाई। तो निगेशन हमने सीखा है, लेस देन का निगेशन अगर इनइक्वालिटी के फॉर्म में हम लिखेंगे तो ग्रेटर देन और इक्वल टू आता है। देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, इफ यहाँ पे एक्स लेस देन वाई था, मैं लिखता हूँ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई। देन ये इस तरह से लेस देन इनइक्वालिटी का निगेशन आएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये आपको याद रखना है। देन सिमिलरली Q का निगेशन अगर हमको लेना है तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई स्क्वायर है, तो इसका भी इनइक्वालिटी के फॉर्म में हम उसी तरह से निगेशन लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू वाई स्क्वायर, इस तरह से। तो यू कैन राइट इन दिस वे और यू कैन राइट इन दिस वे। लास्ट में आता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव, देखिए कॉन्ट्रा पॉजिटिव का फार्मूला क्या था, निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P। ये अब देखिए पहले आपको क्या करना है, Q का निगेशन। Q स्टेटमेंट Q क्या है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज नॉट लेस देन वाई स्क्वायर। देन बीच में क्या आएगा, देन आएगा निगेशन P का निगेशन लेना है, एक्स लेस देन वाई है, देयरफॉर उसका निगेशन आएगा एक्स इज नॉट लेस देन वाई। कंडीशनल फॉर्म में जब ये स्टेटमेंट है तो इम्प्लाइज जब भी रहेगा तो हम वहाँ इफ से स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको कहा था P क्या है, एक्स लेस देन वाई। लेस देन अगर इनइक्वालिटी है तो उसका निगेशन आता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, बीच में आएगा देन। उसके बाद Q का निगेशन लेना है, Q क्या है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई स्क्वायर। अब फिर लेस देन है, अब लेस देन इनइक्वालिटी का निगेशन क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो बाय मिस्टेक यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू के बदले लेस देन और इक्वल टू हो गए, तो आपको लिखना है यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो जिस तरह से इन्वर्स हमने 2 तरह से लिखा है, या तो इस तरह से या फिर इनइक्वालिटी का निगेशन लेकर, उसी तरह से कॉन्ट्रा पॉजिटिव को भी आप इस तरह से और लिख सकते हैं। जैसे इट इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 1, इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन फॉर 3 मार्क्स, so please take the screenshot of this. Students, please see here, it is our question number 2.
write the converse, inverse and contrapositive of the statement if surface area decreases then pressure increases। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं सेंटेंस इफ से स्टार्ट हुआ है और मिडल में देन है, तो इफ़ और देन जिस स्टेटमेंट में भी आ जाता है वो स्टेटमेंट होता है कंडीशनल फॉर्म में, मीन्स पी इम्प्लाइज क्यू के फॉर्म में। तो इफ़ और देन के बीच जो स्टेटमेंट है वो पी होगा। मैंने पी क्या है यहाँ पर, सरफेस एरिया डिक्रीजेस, पी डिनोट सरफेस एरिया डिक्रीजेस। और उसके बाद में देन, आफ्टर देन जो भी स्टेटमेंट होगा वो क्यू होगा, प्रेशर इंक्रीजेस। स्टेटमेंट क्यू डिनोट प्रेशर इंक्रीजेस। तो आइए अब हम उसका कन्वर्स लिखते हैं सबसे पहले। देखिए कन्वर्स, कन्वर्स का हमने फार्मूला भी स्टडी किया है, आपके सामने ही लिखा हुआ है। कन्वर्स का फार्मूला है क्यू इम्प्लाइज पी, और क्योंकि तीनों में भी जो है कॉमन क्या है, इम्प्लाइज, मीन्स हर सेंटेंस को आपको इफ से स्टार्ट करना है। इफ, अब कन्वर्स में पहले क्या है, क्यू है, देन आएगा बीच में, फिर आपको लिखना है स्टेटमेंट पी। तो पहले क्यू क्या है, प्रेशर इंक्रीजेस। इफ प्रेशर इंक्रीजेस देन, अब देखिए प्रेशर इंक्रीजेस स्टेटमेंट क्यू था, ये होने के बाद आपको लिखना है देन, और उसके बाद में स्टेटमेंट पी लिखना है। पी क्या है, सरफेस एरिया डिक्रीजेस, सरफेस एरिया डिक्रीजेस। तो ये होगा हमारा कन्वर्स। अब आइए हम देखते हैं इन्वर्स। इन्वर्स, तो इन्वर्स का फार्मूला, ये फार्मूले हमें अच्छी तरह याद होना चाहिए, तभी हम कन्वर्स, इन्वर्स और उसका कॉन्ट्रापॉजिटिव करेक्टली लिख सकते हैं। देखिए इन्वर्स लिखना है तो आपको निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू लिखना है। पहले पी का इफ से स्टार्ट करेंगे, पी का निगेशन लेंगे, फिर देन लेंगे, उसके बाद क्यू का निगेशन लेंगे। तो इफ, देखो इफ से स्टार्ट कर रहा हूँ, पी का निगेशन, पी क्या है, सरफेस एरिया डिक्रीजेस। अब देखिए यहाँ पर ई एस आ गया है। ई एस जब भी आता है वर्ब के साथ में, वहाँ पे डज हमको यूज़ करना होता है। ये हमने इंग्लिश के ग्रामर में अच्छी तरह से सीख लिया है। इफ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, जैसा कि मैंने अभी बताया, वर्ब के साथ ई एस जब लग जाएगा तो वहाँ पे डज आएगा, और क्योंकि हम निगेशन ले रहे हैं इसलिए नॉट आएगा, डज के साथ नॉट। अब डिक्रीजेस था वहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, डज नॉट डिक्रीज। अब यहाँ पर डिक्रीजेस नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि उसकी जगह उसी की डज का यूज़ कर लिया है। क्योंकि वर्ब के साथ ई एस है, इसलिए ग्रामेटिकली जब हम करेक्ट सेंटेंस लिखेंगे तो वहाँ पर ई एस के बदले डज यूज़ होगा, और डज जब यूज़ हो जाएगा तो डिक्रीजेस नहीं आएगा वहाँ पर, ओनली डिक्रीज। देखिए ये होगा स्टेटमेंट पी का निगेशन, इफ सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीज। अब देन, उसके बाद हमको लिखना है क्यू का निगेशन, क्यू है प्रेशर इंक्रीजेस। अगेन यहाँ पर ई एस है, तो हमको क्या लिखना है, प्रेशर, प्रेशर, फिर डज नॉट, डज नॉट इंक्रीज, इंक्रीजेस नहीं आएगा, ये आपको याद रखना है, प्रेशर डज नॉट इंक्रीज। में आता है कॉन्ट्रापॉजिटिव, कॉन्ट्रापॉजिटिव। देखिए कॉन्ट्रापॉजिटिव का फार्मूला है निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी। इम्प्लाइज है, देयरफॉर वी विल स्टार्ट सेंटेंस विथ इफ। ये देखिए इफ। अब पहले क्यू का निगेशन लिखना है। स्टेटमेंट क्यू क्या है, प्रेशर इंक्रीजेस। इफ
प्रेशर, अब इंक्रीजेस का निगेशन क्या हो जाएगा फिर, डज नॉट इंक्रीज, इस तरह से लिखना है हमको, इफ प्रेशर डज नॉट इंक्रीज, क्योंकि यहाँ पर फिर इंक्रीजेस में वर्ब के साथ में ईएस है, इस वजह से हमको डज लिखना है, और नॉट इसलिए आया क्योंकि हम निगेशन ले रहे हैं, और डज जब आ जाएगा तो इंक्रीजेस में ये जो ईएस है वो वहाँ से हट जाएगा, ओनली वी हैव टू राइट इंक्रीज। देन अब आपको क्या लिखना है, पी का निगेशन, पी क्या है, सरफेस एरिया, अब वहाँ पर क्या है, डिक्रीजेस, लेकिन क्योंकि हम निगेशन ले रहे हैं इसलिए यहाँ पर आ जाएगा डज नॉट, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, डज नॉट डिक्रीज। फिर वहाँ पर स्टूडेंट्स, इट इज़ आवर फाइनल आंसर, सो प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें आज हमने सीखा कन्वर्स, इन्वर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव किस तरह से लिखा जाए। दोस्तों, अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ज़रूर लाइक और शेयर करें।